नमस्कार। देश और दुनिया की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, जानेंगे एक एक करके। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर में जानेंगे, जल जीवन मिशन योजना में रोजाना 1 लाख नल के नए कनेक्शन। अनलॉक 1 में 45 लाख घरों में पहुंचा पानी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को और आसान बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक आह्वान किया था कि घर, बिजली, शौचालय, रोजगार के इंतजामों के साथ साथ हर घर में पेयजल के लिए नल लगाने का काम मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। इसी कड़ी में जल जीवन मिशन यानी हर घर जल मिशन की शुरुआत हो गई है। 2019 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि हर घर जल के काम को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मिशन है 2024 तक देश के हर ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, और वो भी हर घर में नल का कनेक्शन देकर। इस ऐलान के बाद अब तक लगभग 85 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल के लिए नल लगाए जा चुके हैं। कोरोना और लॉकडाउन भी मोदी सरकार के इस जल जीवन मिशन की गति को रोक नहीं पाए। आंकड़ों को देखें तो लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद अब तक 45 लाख घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं और हर रोज लगभग 1 लाख ग्रामीणों को नल का कनेक्शन मिल रहा है। यहां तक कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर कनेक्शन को प्रत्येक घर के मुखिया के आधार से लिंक भी कर दिया गया। आपको बता दें कि सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना के लिए फंड की कोई भी दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के इन 3 महीनों में ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वह अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 32,000 से अधिक नए मामले, 606 लोगों की मौत। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में देश में पहली बार कोरोना वायरस के 32,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 606 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,68,876 पर पहुंच गई है और मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 24,915 हो गया है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ रेलवे की बड़ी पहल। अब इस रूट के यात्रियों को ट्रेन में मिलेगा फ्री सैनिटाइजर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए एक खास कदम उठा लिया है। मुंबई से चलने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों को अब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक और हथियार मिल जाएगा। मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे ट्रेन के यात्रियों को अब हैंड सैनिटाइजर पाउच बिल्कुल फ्री में बांटे जाएंगे। यही नहीं, वहां से चलने वाली ट्रेनों के उन हिस्सों को भी सैनिटाइज स्प्रे से सैनिटाइज किया जाएगा जहां पर यात्रियों का एक्सपोजर होता है। इसके लिए सैनिटाइजर और स्प्रे गोदरेज की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में कोरोना वायरस की विस्फोटक स्थिति। बिहार में भी बिगड़े हालात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे राज्यों में कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, वैसे ही संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में अब तक कोरोना वायरस की 1.25 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस टेस्टिंग की जा रही है। जिस हिसाब से टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, उसी के अनुसार महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इन राज्यों के अलावा पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक और बिहार में भी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, राजस्थान संकट पर दल बदल कानून के तहत सचिन पायलट और 19 कांग्रेसी विधायकों को दिया गया नोटिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस सचेतक के कहने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट और 19 पार्टी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत नोटिस जारी कर दिया है। उनसे जवाब देने को कहा गया है। दरअसल सचिन पायलट और ये विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उनके घर पर बुलाई गई बैठक में नहीं गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की है। अब पार्टी उनके द्वारा नोटिस के जवाब के बाद तय करेगी कि इन विधायकों का क्या किया जाना चाहिए। दरअसल ये कानून तब लागू होता है जबकि निर्वाचित सदस्यों द्वारा पार्टी छोड़ने या फिर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड भी घटाएगा 30% पाठ्यक्रम। योगी सरकार ने दी सहमति। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के दौर में स्कूलों के खुलने का संकट है। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड और सीआईएसई ने
अपने कोर्स में कटौती कर दी है। वहीं अब सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड भी अपने सिलेबस को कम करने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द ही शैक्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने बोर्ड के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसके तहत 30% कोर्स कम किया जाएगा और बचा हुआ 70% पाठ्यक्रम 3 भाग में पढ़ाया जाएगा। पहले भाग में वो पाठ्यक्रम होगा जिसे कक्षावार, विषयवार और अध्यायवार वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसे पाठ्यक्रम को टीवी चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। दूसरे भाग में वो पाठ्यक्रम लिया जाएगा जिसे छात्र छात्राएं खुद पढ़ सकेंगे और तीसरा भाग प्रोजेक्ट आधारित होगा। दरअसल शासन ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराने का आदेश दिया है, लेकिन प्रदेश में ऐसे कई छात्र हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए संसाधन नहीं है। इसे देखते हुए पाठ्यक्रम कम करने का फैसला लिया गया है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जुलाई महीने में यदि नियमित कक्षाएं नहीं चलती हैं तो कक्षा 9 से 12 तक के पूरे पाठ्यक्रम का 10% हिस्सा कम किया जाएगा। इसी प्रकार अगस्त में पढ़ाई बाधित होने पर 20% और सितंबर तक कक्षाएं चालू नहीं होने पर 30% कोर्स कम किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, अब बिना किसी भी डॉक्यूमेंट के घर बैठे ये बैंक देगा मिनटों में लोन, शुरू की ये खास सर्विस। जी आपको बता दें कि देश के निजी क्षेत्र के यस बैंक ने लोन इन सेकंड की शुरुआत की है। इसके जरिए बैंक के प्री अप्रूव्ड लायबिलिटी अकाउंट होल्डर्स को रिटेल लोन तुरंत मिल जाएगा। इस डिजिटल पहल का मकसद ग्राहकों को बिना बैंक के ब्रांच में जाए और बिना किसी दस्तावेज के उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने में मदद के लिए अवरोध रहित तत्काल लोन उपलब्ध कराना है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस नई स्कीम में अच्छी बात यह है कि इस लोन के लिए ग्राहकों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नेट बैंकिंग के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच यस बैंक के ग्राहकों के लिए ये स्कीम काफी राहत देने वाली है। यस बैंक ने कोरोना काल में लोगों को हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए ये सुविधा शुरू की है। लोन इन सेकंड के लिए यस बैंक के ग्राहकों से बैंक की ओर से खुद संपर्क किया जाएगा। उन्हें भेजे गए ईमेल या फिर मैसेज में इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करने का लिंक मौजूद रहेगा। ग्राहकों को फाइनल ऑफर वेरीफाई और स्वीकार करना होगा। इसके बाद उनके अकाउंट में तुरंत लोन की धनराशि आ जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, 70 लाख किसानों को सिर्फ एक गलती की वजह से नहीं मिले पीएम किसान योजना के 2-2 हजार रुपए। जाने कैसे ठीक कर सकते हैं ये गलती। जी आपको बता दें कि क्या आपको ये अनुमान है कि एक स्पेलिंग की गलती 70 लाख किसानों पर इतनी भारी पड़ेगी? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कागजों में हुई इस गड़बड़ी से किसानों को करीब 42,000 करोड़ रुपए की सहायता का नुकसान हो गया। जब तक यह गलती अब ठीक नहीं होगी तब तक इतनी बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा। पीएम किसान स्कीम के आवेदनकर्ताओं के नाम और बैंक अकाउंट नंबर में गड़बड़ी है। बैंक अकाउंट और अन्य कागजातों में नाम की स्पेलिंग भिन्न है, जिसकी वजह से स्कीम का ऑटोमेटिक सिस्टम उसे पास नहीं करता। पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल ने बताया कि ऐसी गड़बड़ी करने वाले आवेदक किसानों की संख्या करीब 70 लाख है, जबकि करीब 60 लाख लोगों के आधार कार्ड में गड़बड़ी है। आपको बता दें कि मतलब स्कीम के पैसे के लिए अप्लाई करने के बावजूद भी देश भर के करीब 1.3 करोड़ किसान सालाना 6,000 रुपए के लाभ से वंचित हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर सवा लाख किसानों का डेटा वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। जब राज्य सरकार किसान के डाटा को वेरीफाई करके केंद्र को भेजती है तब जाकर किसान को पैसा मिलता है। आपसे निवेदन है, आप अपने बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है उसे सुधार लें। तुरंत आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप अपने बैंक अकाउंट में अपना नाम और आधार कार्ड में अपने नाम की स्पेलिंग को चेक कर लें। वह अगली बड़ी खबर, इन बैंकों में मिनिमम बैलेंस और लेन देन के बदले नियम 1 अगस्त से होंगे लागू। जी आपको बता दें कि कई बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा कर दी है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में यह चार्ज 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि 2,000 रुपए रखनी होगी, जो पहले 1,500 रुपए थी। 2,000 रुपए से कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्र में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपए प्रतिमाह की दर से शुल्क लेगा। आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सभी ब्रांच में 1 महीने में 3 मुफ्त लेन देन के बाद जमा और निकासी पर 100 रुपए तक का शुल्क लगेगा। एक्सिस बैंक खाता धारक अब ECS ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर देना
होगा। ECS ट्रांजैक्शन पर पहले कोई भी शुल्क नहीं लगता था। निजी बैंक ने 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के बंडल पर 100 रुपए प्रति बंडल हैंडलिंग शुल्क पेश किया है। आपको बता दें कि उधर डेबिट कार्ड ATM से महीने में 5 बार पैसे निकालने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में 20 रुपए प्रति नकद निकासी और गैर वित्तीय लेनदेन पर 8.5 रुपए शुल्क लगेगा। यदि अकाउंट में बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन असफल होता है तो 25 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली में गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर पूरे तरीके से लगा प्रतिबंध, बिक्री करने पर होगी सजा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बने उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे की सूची में शामिल कर दिया है। फिलहाल यह फैसला 1 साल के लिए लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी, जर्दा या फिर किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। इनमें वे सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी प्रपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए तंबाकू विनिर्माण, भंडार, बिक्री को प्रतिबंधित किया जाता है। आपको बता दें कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें छापेमारी करेंगी। बता दें कि दिल्ली से पहले झारखंड सरकार ने भी पूरे राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडार और वितरण पर रोक लगा दी है। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, केरल और दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।